हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पेट प्रैक्टिस सेट 9 में प्रश्न नंबर 1। महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? अहिंसा, ईश्वर की सत्यता, अस्तेय, अपरिग्रह। तो महात्मा बुद्ध ईश्वर की सत्यता को नहीं मानते थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2। 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ? डेरियस प्रथम, साइरस, सेलुकस, अलेक्जेंडर। तो 326 ईसा पूर्व में भारत में सिकंदर के नेतृत्व में, जिसको अलेक्जेंडर भी कहा जाता था, के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर। सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? जैन धर्म, यहूदी, इस्लाम, ईसाई। तो सूफी आंदोलन का संबंध इस्लाम धर्म से है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस्लाम। प्रश्न नंबर 4। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चैरेक्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना? चैरेक्टर एक्ट 1833, चैरेक्टर एक्ट 1786, 1813, 1853। तो विलियम बेंटिक चैरेक्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल बना। हमारा आंसर हो जाएगा 1833। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो डाक टिकटों की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न नंबर 6। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। हमारा आंसर हो जाएगा भगत सिंह। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? तो पश्चिम ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 8। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय, मैकाले। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी द्वारा स्वदेशी आंदोलन को नहीं किया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध में बंगाल के लोगों द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, स्वराज पार्टी। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चालू किया था। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चालू किया था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, गांधी जी है सही मेल। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव दिया। स्वदेशी आंदोलन तो ये बंगाल के लोगों के द्वारा चालू किया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के लोगों द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर मुख्य अहम योगदान दिया था, लेकिन बंगाल के लोगों के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ये हमारा आंसर सही है। स्वराज पार्टी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा शुरू किया गया था 1923 में। प्रश्न नंबर 11। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है जाड़ा में, गर्मी में, वसंत काल में, इनमें से कोई नहीं। तो क्षोभ मंडल ये सबसे पहला परत होता है पृथ्वी से ऊपर, तो गर्मी में इसकी मोटाई बढ़ सकती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गर्मी में। प्रश्न नंबर 12। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो सौर प्रणाली में सूर्य के बाद हमारा सबसे पहला ग्रह बुध पड़ता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। पृथ्वी तीसरे नंबर पे, हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? कोटा, जोधपुर, रामगंज मंडी, सवाई माधोपुर। तो मसाला बगीचा हमारा जोधपुर में स्थित है, ये हमारा आंसर हो जाएगा जोधपुर। हिमालय की कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? मकालू, धौलागिरा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। तो हिमालय का कंचनजंगा भारत के अंतर्गत आता है, हमारा आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ कहाँ स्थित है? बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक।
तो हमारा आंसर हो जाएगा नरोदा, उत्तर प्रदेश में है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? 10वीं, 12वीं, 7वीं, 11वीं। तो 12वीं का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास। ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? 7वीं, 5वीं, दूसरी, तीसरी। तो हरित क्रांति तीसरी योजना के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में ₹100 प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 5 लाख। ब्रेड सूचकांक निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ा है? कच्चे तेल की कीमतों, भविष्यगत ताम्र मूल्य, भविष्यगत स्वर्ण मूल्य, शिपिंग रेट सूचकांक। तो ब्रेड सूचकांक कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। हमारा आंसर हो जाएगा कच्चे तेल की कीमतों से। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता। प्रश्न नंबर 21, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में कोई भी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो किसी के भी पास जाया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में कोई भी। उपरोक्त में चौथा ऑप्शन हमारा सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? भाग 1, 2, 3, भाग 4, भाग 5। तो नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी भाग 4 में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भाग 4। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारत है लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सर्वसत्ताधारी से यहां मतलब है स्वतंत्र, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न संविधान। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। हमारा आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसकी आवेश में, उसके आयाम में, उसके तरंगन में, उसके वेग में। तो उसके आयाम में परिवर्तन होता है। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तब उसके आयाम में परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 27, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकता कम हो। तो उसका गलनांक होता है। कोई शॉर्ट सर्किट होने पर सबसे पहले ये फ्यूज के तार गल जाते हैं जिससे होने वाले नुकसान को बचाया जाता है। तो गलनांक कम होगा। CaO-Cl2 का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा। तो CaO-Cl2 इसका सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। हमारा आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। काला जार किसके संचालित होता है? टेट्सी मच्छी, घरेलू मच्छी, एनोफ्लीज मच्छी, सिकता मच्छी। तो काला जार होता है सिकता मच्छी। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। डेंगू, काली खांसी, टाइफाइड। डेंगू, पोलियो, टिटनेस। डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड। तो डीपीटी दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नकली शब्द का विलोम शब्द है असली, बनावट, नकली, सेवा। तो नकली का होगा असली। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 असली। विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप है? विधवी, विधुर, विद्वान, विदुषी। तो विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप है विधुर।
गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है। बिना लाभ के कार्य में लगना, क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, घर में आग लगा देना कोई भी। तो गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है, इसका अर्थ हो गया क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दांत का दंत और रदन, चांद का राकेश राशि, झंडा का ध्वज और पताका, कमल का अंबु आप। तो हमारा ये चौथा ऑप्शन गलत है कि अंबु और आप जल के पर्यायवाची हैं, कमल के नहीं। सही संधि विच्छेद करें। विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्य प्लस आर्थी, वी प्लस धार्थी, विद्या प्लस अर्थी, वी प्लस धार्थी। तो हो जाएगा विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी। मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। तो मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए मुंबई सबसे महंगा शहर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा किए गए एक नवीनतम सर्वेक्षण ने किस जिला में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है? राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अविनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? उरुग्वे, चिली, जापान, पेरू। तो अविनाश ज्वालामुखी पेरू में है, हमारा आंसर हो जाएगा पेरू। 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास यक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? मंगोलिया, चीन, रूस, अमेरिका। तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगोलिया। 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास मंगोलिया में स्थापित। किस क्षेत्र में पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई है? कौशल विकास, उर्वरक क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, डिजिटल बुनियादी ढांचा। तो पीएम प्रणाम उर्वरक क्षेत्र में किया गया है। किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता? रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, खुशवंत सिंह, जॉन एकिन। तो प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 सलमान रुश्दी ने जीता। मिस्र ने किसे ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है? मैथियास कार्मन, विली वाल्स, नरेंद्र मोदी, टेड्रोस एडोनोम। तो नरेंद्र मोदी को मिला है मिस्र का ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार। किसने कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, एंड्री रूबलेव। तो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 नोवाक जोकोविच ने जीता। किस आईआईटी संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर। तो क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आईआईटी कानपुर ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? अंजू रानी, भावना कोहली, बबीता कुमारी, भवानी देवी। तो एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी भवानी देवी है। हमारा आंसर हो जाएगा भवानी देवी। आस्क दिशा क्या है? एक नेविगेशन वेबसाइट, भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स, एक वेब मैपिंग सेवा जो यातायात की रियल टाइम स्थिति उपलब्ध कराती है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक हेल्पलाइन। तो आस्क दिशा है भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स। ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी हैं? पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, भूटान। तो सिंगापुर नहीं है इसमें। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, रूस। ऑस्ट्रेलिया नहीं है। पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? गंडा सिंह वाला, बाघा, अटारी, सीकर। तो पारगमन बिंदु नहीं है सीकर। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक डैश स्टेडियम में बनाया था? शेर ए बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन, लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान। तो सचिन तेंदुलकर ने शेर ए बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में अपना 100वां शतक बनाया था।
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी डैश के पास है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, चेन्नई पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम के पास मुख्य हिस्सेदारी है। डैश स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी थे, केडी जाधव, नॉर्मन प्रिचर्ड, कार्डम मैलेसी, लिएंडर पेस। तो पहले खिलाड़ी केडी जाधव थे, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता केडी जाधव। द वेलिंग वॉल निम्नलिखित में से संबंधित है, यहूदी, ईसाई, बहाई, शिया। तो द वेलिंग वॉल यहूदियों से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहूदी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, हमारा आंसर हो जाएगा केरल। गोदान के लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल, मनमोहन श्याम जोशी, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पैठनी महाराष्ट्र की एक डैश एक शैली है, नृत्य की, कृषि की, कपड़ा बुनाई की, शास्त्रीय संगीत की। तो पैठनी महाराष्ट्र की कपड़ा बुनाई की एक शैली है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।